बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए लेक्चर 5 जिसमें हमने पढ़ना है जी परमुटेशन इन कम्बिनेशन। सबसे पहले देखिए परमुटेशन की नोटेशन की तरफ आते हैं। परमुटेशन जब भी आप वैल्यू की फाइंड करोगे तो आप लिखोगे P और साथ में लिखोगे N, R। N होता है टोटल, R होता है जितने आपने उठा लिए। ये चीज़ क्लियर होगी। फिर आते हैं इसके फार्मूले की तरफ। इसका फार्मूला होता है n का फैक्टोरियल फिर डिवीजन में n माइनस r का फैक्टोरियल। ये इसका फार्मूला हो गया। अच्छा, अब इसकी डिफिनीशन के ऊपर आते हैं। अरेंजमेंट ऑफ एटम वेयर ऑर्डर मैटर। अरेंजमेंट ऑफ आइटम वेयर ऑर्डर मैटर। परमुटेशन में ऑर्डर मैटर करता है। परमुटेशन में ऑर्डर मैटर करता है। एग्जाम्पल ले लो, आपने एक पासवर्ड किया, आपने एक पासवर्ड अपने मोबाइल का रखा कि फॉर एग्जाम्पल पहले दो कैपिटल A, B और C और 1 2 3 आपने अपने मोबाइल का पासवर्ड रखा। ये आपकी एक ऑर्डर होगी। अब अगर कोई बंदा आपके पासवर्ड को ओपन करना चाहता है और वो यूज़ यही कर रहा है, यानी CAB यूज़ कर रहा है 1 2 3, क्या आपका पासवर्ड उससे ओपन होगा? नहीं ओपन होगा। क्या आपका पासवर्ड इससे ओपन होगा? नहीं, क्योंकि उसने एक और ऑर्डर यूज़ किया है। क्लियर हो गई जी? इस तरह ऑर्डर मैटर करता है कि आप ऑर्डर को चेंज करोगे तो आप अपने डिजायर्ड रिजल्ट एक और ऑर्डर आ जाएगा। वो वही सेम ऑर्डर नहीं होगा, हालांकि मैंने वही हिंट से यूज़ किए हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा उल्टा पुल्टा किया। तो इस वजह से कहते हैं ऑर्डर क्या होता है, मैटर करता है। क्लियर जी? अब इसके ऊपर एक एग्जांपल भी लेते हैं। अगर आपको कोई दे दे कि परमुटेशन 10 to 3 फाइंड कर दे, आपने सिंपल इसका 10 का फैक्टोरियल लेना है, 10 से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दे और उसका फिर क्या ले ले, फैक्टोरियल ले ले। 10 का फैक्टोरियल अपनी जगह, ये फैक्टोरियल, ये सिंपल फैक्टोरियल। 10 में से 7 को 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिए, 7 का फैक्टोरियल हो जाएगा। अब देखिए जब 10 का फैक्टोरियल है तो आपने पीछे तक, आपने 1 तक इसको लेके जाना होता है। 10 9 प्रोडक्ट 7 अप टू सो ऑन, ये कहाँ तक जाएगा, प्रोडक्ट 1 तक। 7 का फैक्टोरियल 7 से लेके अब ये कहाँ तक जाएगा, 1 तक। तो ये 7 और ये 7 कैंसिल होंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाइड करोगे तो ये तीनों को मल्टीप्लाइड करोगे तो कितना आएगा, 720। क्लियर जी? अब देखिए, अब आते हैं कॉम्बिनेशन की तरफ। एक तो कॉम्बिनेशन के लिए C यूज़ करोगे, एन आर लगे। N का मतलब टोटल होता है, R का मतलब कितने पिक करने हैं, कितने उठाने हैं। फार्मूला इसका सिंपल है, N का फैक्टोरियल N माइनस R का फैक्टोरियल और साथ में R का फैक्टोरियल। ये परमुटेशन का फार्मूला था, सिंपल इसके साथ R फैक्टोरियल लगाओगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता। फॉर एग्जांपल अगर आपने अपने मोबाइल का पासवर्ड ABC 1 2 3 रखा है, कोई इस तरह रख दे ACAB 1 2 3 रख दे। अब देखिए ये दोनों एक ही ऑर्डर है, हालांकि मोबाइल तो ओपन नहीं होगा, लेकिन कॉम्बिनेशन समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ कि ये दोनों सेम ऑर्डर हैं और ये ऑर्डर और ये ऑर्डर क्या होंगे, सेम होंगे। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान क्रिकेट टीम की 11 खिलाड़ी हैं, 11 खिलाड़ी एक ग्रुप है, ठीक है, एक टीम है। अब मैं क्या करता हूँ, फ़हर और बाबर को पहले खिलाता हूँ, ठीक है। अब ऐसा कर लेता हूँ कि फ़हर और बाबर को कहता हूँ कि आप पीछे खेले, पीछे जाके खेले। पीछे जाके खेले का मतलब ये होगा कि 3 और 4 पोजीशन पे खेले, ठीक है। हालांकि ग्रुप तो सेम है, जस्ट मैंने उसमें रद्दोबदल किया, ठीक है। तो इससे कोई फ़र्क, टीम में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वही टीम है जी। तो ये असल में बेसिक एग्जाम्पल है उसकी, ठीक है। और ये जो परमुटेशन की एग्जाम्पल आपने ऑलरेडी मैंने आपको कवर किया है जी। पासवर्ड इसकी बेस्ट एग्जांपल है जी। और दूसरी की एग्जांपल क्या होगी, ये तो वैसे मैंने एक जर्नल एग्जांपल ली, बहरहाल ये तो पासवर्ड मुख्तलिफ हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसकी कॉम्बिनेशन की बेस्ट एग्जांपल आपको कहाँ पे मिलेगी जी, ग्रुप ऑफ टीम में या सेलेक्ट। अब देखिए परमुटेशन की तरफ। A permutation of n object taken R at a time also called R permutation of n is an order selection in order। ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है कि परमुटेशन एक ऑर्डर रिलेशन है, एक ऑर्डर रिलेशन है और इसका ये फार्मूला है। और देखिए PNR, पहले मैंने इस तरह नोटेशन दी थी, लेकिन इसके लिए इस तरह नोटेशन भी ली जाती है NPR, ठीक है। और जो जितना आप उठा रहे हैं वो उससे N से क्या होगा, कम होगा। आप सारी भी ले सकते हैं बेसिक। अब देखिए
कहते हैं कि ए बी सी डी की परमुटेशन बनाए, ए बी सी डी की क्या बनाए, परमुटेशन। क्या करते हैं कि पहले ए को बी के साथ जोड़ दो, फिर ए को सी के साथ जोड़ दो, फिर ए को डी के साथ जोड़ दो, ये एक रिलेशन हो गई। अब पीछे सी भी एक, क्योंकि मैंने आपको बताया था ए बी ए सी डी, ठीक है, दो दो, क्योंकि उसने कहा हुआ है कि दो दो करके आपने बताने हैं जी। अब आगे देखें ए डी। अब देखिए मैंने क्या बताया था कि परमुटेशन में आर्डर, फॉर एग्जांपल ये बी ए भी एक आर्डर है, सी ए भी एक आर्डर है, ठीक है, और डी ए भी एक आर्डर है, क्योंकि परमुटेशन में मैंने आपको बताया था कि अगर आप उल्टा करोगे तो वो एक डिफरेंट आर्डर बनेगा। यहाँ तक क्लियर। फिर बी को सी के साथ जोड़ दो, ठीक है, और बी को किसके साथ जोड़ दो, डी के साथ जोड़ दो। इसको उल्टा भी एक आर्डर बनेगा, सी बी बनेगा, इसका उल्टा भी एक आर्डर बनेगा। ठीक हो गया जी, ये भी क्लियर हो गया। अब ये क्या करेंगे, सी को किसके साथ जोड़ देंगे, डी के साथ जोड़ देंगे, डी को वापस कर दो, ये मुख्तलिफ आर्डर डी सी। तो ऊपर कितने बने 6 और नीचे कितने बने 6, 12। तो हम टोटल अगर हम 2 उठाए तो हम क्या आर्डर बना सकते हैं, 12 आर्डर बना सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब अगर आप इसको फार्मूले से कवर करना चाहते हैं, पी एन आर था, लेकिन टोटल कितने थे ए बी सी, टोटल 4 थे। आप देख सकते हैं टोटल 4 हैं, आपने कितने उठाने हैं, उसमें से 2 उठाने हैं, तो 4 का फैक्टोरियल होगा, 4 - 2 का फैक्टोरियल होगा। क्लियर होगा। 4 का फैक्टोरियल मतलब 3 4, 4 3 2 1 होगा, नीचे होगा 2 का फैक्टोरियल 2.1, 2.1 2.1 कैंसिल होंगे, 4 3 12। फार्मूले से भी हमने सेम रिजल्ट निकाल लिया जी, आसान सही। अब आगे देखते जाइए। हाउ मेनी वेज आर देयर अ सेलेक्ट अ फर्स्ट प्राइज विनर, अ सेकंड प्राइज विनर एंड अ थर्ड प्राइज विनर फ्रॉम 100 डिफरेंट पीपल। देखिए पहले आपने सीखना होगा कि यहाँ पे मैं परमुटेशन यूज़ करूँ या कम्बिनेशन। देखिए जो फर्स्ट प्राइज़ अगर सेकंड प्राइज़ ले, सेकंड वाला अगर फर्स्ट प्राइज़ ले तो एक डिफरेंट आर्डर होगा ना। तो पहले तो ये चीज़ क्लियर हो कि ये एग्जांपल परमुटेशन का है। तो जब परमुटेशन का है आगे तो एग्जांपल होता है सिंपल। कितने पीपल है टोटल 100, और फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़, थर्ड प्राइज़, कितने प्राइज है, थर्ड प्राइज़। तो सिंपल 100 का फैक्टोरियल, नीचे होगा 100 -3 का फैक्टोरियल। बस इसको आसान करेंगे, ये होगा 100, ये फिर 99 और फिर 98 और फिर 97 पे क्लोज कर दो, 97 फैक्टोरियल लिख दो, क्योंकि नीचे से 97 फैक्टोरियल ऑलरेडी मौजूद है, वो दोनों कैंसिल होंगे। तो अब ये इसके साथ आपके पास क्या आएगा, आंसर आएगा। पहले आपने क्वेश्चन को, ये बात दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहले क्वेश्चन को सीखे कि ये क्वेश्चन परमुटेशन का है या कम्बिनेशन का है। मैंने आपको बताया है कि परमुटेशन का क्वेश्चन तब होगा अगर 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 मैं 3 मरतबा इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, अगर क्या हो, अगर आप जानते हैं कि अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो वो भी एक आर्डर बनेगा। जैसे कि आपने इस एग्जांपल में देखा 100 बंदे हैं, एक बंदा फर्स्ट प्राइज़ ले रहा है, एक सेकंड प्राइज़ ले रहा है, एक थर्ड प्राइज़ ले रहा है। अब अगर मैं सेकंड प्राइज़ को फर्स्ट प्राइज़ पे रखूँ तो एक और आर्डर बनेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि जी फिर सेम आर्डर होगा, अब तो एक दूसरा बंदा पहले आर्डर पे आ गया, फर्स्ट पोजीशन उसने ली, तो इस वजह से ये डिफरेंट आर्डर होगी। तो इस वजह से हम कहते हैं कि आर्डर मैटर होता है। आर्डर जब मैटर होता है तो क्या होती हैं, परमुटेशन होती हैं। क्लियर। अब देखिए ये एग्जांपल जो है ये कम्बिनेशन की परमुटेशन की दोबारा एग्जांपल आएगी। सपोज अ सेल्समैन हैज टू विजिट 7 डिफरेंट सिटीज। अब देखिए ये सेल्समैन है, इसको मैं लिख देता हूं सेल्समैन। कितने सिटी का विजिट करता है, 7 सिटी का, 1 2 3 4 5 6 7, यानी C1 C2, ये सिटी है 3 C4 C5, ताकि मैं आपको समझा दूं कि ये परमुटेशन का एग्जांपल किस तरह है, C6 और C7। He must begin his trip in specified city but he can visit the order he wish। अब उसने खुद सेलेक्ट करना है इस सिलसिले में कि मैंने इसमें जाना है या इसमें जाना है या इसमें जाना है या इसमें जाना है या इसमें जाना है। अब देखिए ये डिफरेंट सिटी है, ऐसे तो नहीं है कि ये सिटी इसके साथ इक्वल है, ये दोनों सेम सिटी है, डिफरेंट सिटी है ना। तो जब डिफरेंट सिटी होगी तो आपके जहन में क्या चल रहा होगा सर, परमुटेशन चल रहा होगा ना। क्या चल रहा होगा, परमुटेशन चल रहा होगा। अब क्या होगा, NPR लिखोगे, इनकी टोटल कितनी है, 7 का 7 है, ठीक है, और उसने 7 में से 7 को जाना है जी, 7 में से 7 का विजिट करना है उन्होंने, लेकिन सेलेक्ट उसने खुद करना है। पहले मैंने ये डिफरेंट सिटी हो गई, तो 7 का फैक्टोरियल, ये देखिए यहाँ पे उन्होंने गलती की है, बहरहाल इन्हीं हाउ ये कम्बिनेशन की यूज़ किया हुआ है, 7 - 7 का फैक्टोरियल होगा।
तो कितने तरीक़ों से वो जा सकता है, 7 का फैक्टोरियल, नीचे 0 का फैक्टोरियल। अब ये एक और चीज़ आ गई कि 0 फैक्टोरियल हमेशा किसके बराबर होता है, 1 का। 7 का फैक्टोरियल आएगा, फिर 7 फैक्टोरियल किसकी इक्वल होता है, आप सारों को मल्टीप्लाइड करोगे, ये आपका रिजल्ट आएगा। सिंपल है जी। अब देखिए कम्बिनेशन को देखिए, कम्बिनेशन ऑलरेडी मैंने कुछ डिस्कस किया है कि कम्बिनेशन क्या होता है, उसमें आर्डर मैटर नहीं करता। ए बी और बी ए एक डिफरेंट आर्डर है, सॉरी सेम आर्डर है, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैंने आपको क्रिकेट की दी थी। फॉर एग्जांपल क्रिकेट के 11 खिलाड़ी हैं, कोई बंदा 5 पे खेले, कोई बंदा 6 पे खेले, कोई बंदा 2 पे खेले, 3 पे खेले, टीम तो वही है। तो इसको एग्जांपल मैंने, और इसका फार्मूला भी ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, ये इसका बेसिक फार्मूला है और ये इसके साथ कंडीशन लगे हुए हैं। ठीक हो गया जी। अब प्रॉपर पहले एग्जांपल को समझते हैं कि ये परमुटेशन का एग्जांपल है, ये कम्बिनेशन। असल में लोग गलती, सबसे बड़ी गलती ये कर देते हैं कि वो ये नहीं जानते कि ये इस एग्जांपल को मैं किस खाते में डाल दूँ। बकाया तो सिंपल फार्मूला है, बकाया तो सिंपल फार्मूला है, सिर्फ आपने खाते में डालना है कि ये किस खाते में रखूँ, परमुटेशन और कम्बिनेशन में। तो आगे देखते जाइए इस एग्जाम्पल की तरफ। A 3-person committee is to be formed from a list of 4 person. 3-person कमेटी है, ये देखिए मैंने कमेटी को C रखा, ठीक है। कितने पर्सन है, P1 P2 यानी 3 पर्सन है इसमें जी। From a list of 4 person, a 3-person committee, a 3-person committee is formed from a, oh sorry 3-person कमेटी हैं, नो सॉरी, ये यहाँ पे मैंने गलती की है। गलती को समझाने के लिए हम कुछ इस तरह करते हैं। ये आपकी कमेटी हो गई, ठीक है। इस कमेटी में बंदे 4 हैं, बंदे कितने हैं, 4, P1 P2 P3 और एक और बंदा है, यहाँ पे मार्कर चेंज करते हैं, P4 है। अब आपने इन तीनों में, इन चारों में आपने सिलेक्शन कितनी की करनी है, P1 इन चारों में आपने सिलेक्शन 3% की करनी है। सिंपल लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब पहले समझते हैं कि ये कॉम्बिनेशन का एग्जांपल क्यों बना। सबसे पहली चीज़ यही होती है, सबसे पहली चीज़ क्या है, यही है। अब देखे आपने तो बनानी कमेटी है, आपने उठाने हैं 3 बंदे, आपने उठाने हैं जी 3 बंदे, ठीक है। पहले मैं इसको कवर करता हूँ। 4 बंदे हैं, 3 सेलेक्ट करने हैं, तो इस वजह से कम्बिनेशन का प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम क्यों कम्बिनेशन का बना उसको कवर करते हैं। ऊपर 4 फैक्टोरियल, 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, फिर फैक्टोरियल लोगे, फिर 3 का भी फैक्टोरियल लोगे, ठीक है। ऊपर है 4 फैक्टोरियल, ठीक हो गया। नीचे है 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दे, 1 का फैक्टोरियल, नीचे होगा 3 का फैक्टोरियल। अब देखिए 4 को किस तरह कवर करेंगे, 4 3 2 1, नीचे होगा 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, 3 का फैक्टोरियल 3 2 1, ठीक हो गया। तो ये होगा 4 का, इसका रिजल्ट आएगा। ये तो हमने इसका रिजल्ट निकाला, ठीक हो गया जी। अब इसने उस साथ साथ उसको समझाया भी है, ठीक हो गया। एक कमेटी के 4 बंदे हैं A B C, ठीक हो गया, A B C D, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, A B C, फिर A B D, फिर ताकि आपको समझ आ जाए कि कम्बिनेशन का प्रॉब्लम क्यों बना, A C D, फिर नेक्स्ट होगा B C D। अब देखिए अगर मैं इसको चेंज कर दूं, फॉर एग्जांपल C B A लिख दूं, क्या कमेटी के मेंबर मैंने तब्दील किए, नहीं, कमेटी के मेंबर वही है, सिर्फ इसमें मैंने रद्द बदल की। तो इस वजह से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह आप पहचानोगे कि सर ये एग्जांपल कॉम्बिनेशन का है या ये एग्जांपल परमुटेशन का है। देखिए कमेटी के लिए आपने 3 बंदे सेलेक्ट करने हैं। अब अगर मैं 3 बंदे सेलेक्ट कर दूं, मैं क्या कर दूं, किसी को 1 पे रखो, किसी बहरहाल मैंने तो बंदे 3 सेलेक्ट करने हैं। मैंने ये नहीं कहा कि किसी को 1 पे रखो, साथ साथ मैंने ये कोई कंडीशन नहीं लगाई कि 1 पे रखो 2 पे रखो। अगर मैंने कंडीशन लगाई होती कि अगर ए को 1 पे रखना है, बी को 2 पे रखना है, सी को 3 पे रखना है, तो फिर परमुटेशन का एग्जाम्पल हो जाता, ठीक है। फिर एग्जाम्पल थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाता, ठीक हो गया जी। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। In how many ways can a committee consisting of 3 men, एक कमेटी है जी, ये मैंने कमेटी रख दी, 3 मेन, इसमें 3 मेन है, M1 M2 और M3। आगे क्या कहते हैं,
एंड 2 वमेन और वमेन W1 और W2। पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। बी चूजन फ्रॉम 7 मेन एंड 5 वमेन। ये देखिए, ये कमेटी में आपने रखने हैं 3 बंदे और 2 खातून। 3 बंदे रखने हैं और 2 खातून को रखना है, लेकिन मेन की तादाद टोटल कितनी है? नंबर ऑफ मेन कितने हैं? नंबर ऑफ मेन है 7। नंबर ऑफ वुमेन कितने हैं? 5। क्वेश्चन को समझनी, एक कमेटी आपने बनानी है 3 बंदों से, 2 खवातीन से, लेकिन 7 बंदों से आपने 3 बंदे सेलेक्ट किए और 5 खवातीन से आपने 2 खातून सेलेक्ट किए। क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। अब क्या करेंगे? अब ये एग्जाम्पल को पहले तो ये समझते हैं कि सर ये कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल होगा या परमुटेशन का एग्जाम्पल होगा। पहले इस चीज के ऊपर आते हैं। ये 7 में से, अब देखिए पहले इसके ऊपर कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। 7 बंदे कितने सेलेक्ट करने हैं? आपने 3। तो क्या होगा? 7 का फैक्टोरियल, नीचे 7 - 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल। इसका आंसर ऑलरेडी मैं ऊपर निकाल भी चुका हूं। क्या आया था? आई थिंक इसका आंसर आया था 720 आया था, कुछ इस तरह से, आई थिंक सो। बहरहाल इसको मैं इसका रिजल्ट आप खुद कैलकुलेट कर दें, आप निकाल सकते हैं। और 5 खवातीन हैं, कितने सेलेक्ट करने हैं? आपने 2। तो इसका रिजल्ट होगा 5 का फैक्टोरियल, 5 - 2 का फैक्टोरियल और 7 पे होगा 2 का फैक्टोरियल। इसको भी आप कैलकुलेटर से क्या कर दे? निकाल दे। अब देखिए, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। क्वेश्चन क्या है जी? कंप्लीट नहीं है। ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन क्यों है? पहले इस चीज के ऊपर आते हैं। ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन क्यों है? देखिए, हमने दोबारा मेन के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है कि M1 फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, M2 सेकंड पोजीशन पे आएगा, M3 सेकंड पोजीशन। बस हमने कहा कि 7 में से 3 बंदे आपने सेलेक्ट करने हैं, फर्स्ट 2 3 पे कोई ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फिर वमेन की हमने ये बात की कि 2 खातून बताए, 2 खातून उठा ले, 2 खातून आपने उठा लिए जी। अब ये मैंने नहीं रिस्ट्रिक्शन की कि किसको 1 और 2 पे रखना है। ठीक हो गया। अब देखिए, हमें तो कमेटी से अब फिर यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा इन दोनों कॉम्बिनेशन को। फिर यह तो आपको पता है जी, क्योंकि हमने रिजल्ट को कैलकुलेट करना होता है, तो इन दोनों को क्या करने हैं, क्योंकि हमने कमेटी तो 3 और 2 की रखनी है ना, तो 5 और 2, इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो इससे 355 है। इस तरह मैं अपनी कमेटी को क्या कर सकता हूँ? बना सकता हूँ। सिंपल है जी, बहुत ही। अब देखिए, पहले क्वेश्चन को समझे कि परमुटेशन का एग्जाम्पल है या कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल है, अदरवाइज आपको पेपर में काफ़ी मुश्किल पड़ेगी जी। ठीक है, पहले से ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जी। अ बैग कंटेन 6 वाइट मार्बल, ये बैग है जी, बैग मतलब B, 6 वाइट, ये W मतलब वाइट हो गई। 5 रेड मार्बल, बाद में आते हैं 5 रेड मार्बल की तरफ। ये मैंने रेड मार्बल रखे, ठीक है। अब देखिए, ये मैंने वाइट रखा था, लेकिन वाइट की टोटल कितनी है? वाइट टोटल तादाद में कितने हैं? 6, यानी नंबर ऑफ वाइट इक्वल टू 6। और नंबर ऑफ रेड कितने हैं? यानी R इक्वल टू 5। पॉइंट क्लियर जी? दे कैन बी एनी कलर। अब देखते जाइए, दे कैन बी एनी कलर। पहले क्वेश्चन 1 को समझे, पहले तो कोशिश करें। दे कैन बी एनी कलर, टोटल कलर कितने हैं आपके? नंबर ऑफ W और R, टोटल कलर कितने बने? यानी नंबर ऑफ W प्लस नंबर ऑफ रेड बने। नंबर ऑफ W, क्योंकि इन दोनों में कॉमन नहीं है तो मैंने डायरेक्ट 5 × 6 बनेगा, तो NWR बनेगा। ये टोटल कितने बने? 11। क्या आप देख सकते हैं? अब आप देखें कि क्या इसमें आर्डर मैटर करता है कि नहीं मैटर करता। अगर आर्डर मैटर करता है तो परमुटेशन की एग्जांपल होगी, अगर आर्डर मैटर नहीं करता। अब देखें, मैंने 11 में से, अब मेरी मर्जी है कि 11 में से मैं रेड को उठाऊँ, मैं वाइट को उठाऊँ।
क्या मैंने आपको ये कहा हुआ है क्वेश्चन में, क्या इसी क्वेश्चन पार्ट ए में कुछ ये कहा हुआ है कि आप ये उठा ले? नो नो, ये बिल्कुल नहीं कहा। बस आपके बैग है, बैग में उसने 11 वाइट कुछ 6 वाइट रखे और 5 रेड रखे। बस आपको वो ये कहता है कि इसमें से आप 2 उठा ले, रेड भी उठा सकता हूँ, ठीक है। तो इसका सिंपल ये एग्जाम्पल है कि ये परमुटेशन। तो ए पार्ट हमारे लिए तो बड़ा सिंपल होगा, ए पार्ट 1 होगा। टोटल कितने हैं? 11। आपने उठाने कितने हैं? आपने उठाने हैं 4 मार्बल, तो इधर 4 आएगा, तो 11 का फैक्टोरियल, 11 माइनस 4 का फैक्टोरियल, और या साथ में आएगा 4 का फैक्टोरियल। जी कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आप देखिए, ये आंसर आप कैलकुलेटर से क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल हो गया जी। अब आते हैं जी नेक्स्ट की तरफ देखते जाइए। अब नेक्स्ट देखिए, 2 मस्ट बी वाइट एंड 2 रेड। ये बेग था। टोटल वाइट कितने थे? नंबर ऑफ वाइट थे इसमें, नंबर ऑफ वाइट थे 6। फिर रेड कितने थे? नंबर ऑफ रेड थे इसमें 5, ठीक है। और ये जो बेग था इसमें रेड भी हैं और क्या है, वाइट भी हैं। आपने क्या उठा लेने हैं? 2 मस्ट बी वाइट। इसमें 2 वाइट उठाने हैं। क्या उठाने हैं? 2 वाइट को उठाना है। पहले तो वाइट की नंबर ऑफ वेज को फाइंड करते हैं। आप देखिए, पहले इस वाइट की निकाल लेते हैं। नंबर टोटल 6 हैं वाइट तादाद में, ठीक है। आपने वाइट 2 वाइट उठाने हैं, तो ठीक है, इसका 6 फैक्टोरियल। पहले इसको फाइंड करते हैं कि इसके नंबर ऑफ रेड के नंबर ऑफ वेज कितने बनेगा। अगर मैं टोटल क्या है जी, इसको उठा लो जी, क्लियर जी। अब आगे देखिए, 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल, साइड पे होगा 2 का फैक्टोरियल, रिजल्ट आएगा 150। अब फिर इस तरह रेड का भी फाइंड कर देखिए, रेड की कितनी पॉसिबिलिटी। अगर मैं 5 रेड में से 2 उठाओ, 5 कम्बिनेशन 2 होगा, तो वो रिजल्ट आएगा 20। सॉरी क्या है जी, यहाँ पे मैंने सॉरी यहाँ पे दोबारा लेनी। हाँ, इसका रिजल्ट निकाल दें, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाइड करें, वो आपका क्या आंसर होगा? रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। अब आगे क्या कहना है? अब देखिए, क्वेश्चन सिंपल है जी, आपने बस जस्ट इसको समझना है जी, ठीक है। दे विजिट ऑल बी ऑफ द सेम ऑर्डर। दे विजिट ऑल, ये क्वेश्चन तो टेक्निकल है ये। दे विजिट ऑल ऑफ द सेम कलर, ठीक है। तो इसके लिए बहरहाल इसमें मुझे भी कंफ्यूजन है जी इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को मैं सही तरह से टैकल नहीं कर सकता। बहरहाल इन्हीं हाउ आप क्वेश्चन पे सोचें, फिर भी प्रॉब्लम हो मैं कोशिश करूंगा जी, क्योंकि टाइम बहुत। अब देखते जाइए, ABCD आपको नंबर गिवन है जी। आपने इसके दो को लेके चलना है। इस 4 में से टोटल कितने हैं? ABCD, ये टोटल तादाद में कितने हैं? 4। आपने 2 को लेके चलना है, यानी 4 परमुटेशन 2 बनाना है और 4 कम्बिनेशन 2 बनाना है, ठीक है। परमुटेशन, पहले इसके परमुटेशन बनाते हैं। बी आप नहीं कर सकते, सॉरी कम्बिनेशन में बी आप नहीं कर सकते क्योंकि वो सेम ऑर्डर होता है। AC बनेगा, AD बनेगा, BC बनेगा, BD बनेगा। अब आप इसको ये नहीं कर सकते कि CA, अगर आप CA रख दोगे कि तो ये कम्बिनेशन में सेम ऑर्डर होता है। इस तरह AB BA, लेकिन परमुटेशन में क्या होता है? परमुटेशन में वो डिफरेंट ऑर्डर बनता है। परमुटेशन में क्या बनता है? और डिफरेंट ऑर्डर। AB और BA ये 2 डिफरेंट ऑर्डर है। सिमिलरली AC CA वगैरह वगैरह, ये ऑलरेडी मैं एग्जांपल कर चुका हूँ। तो इधर 6 बनेंगे, इधर 12 बनेंगे, ठीक है। इससे हमने ये अंदाज़ा लगाया कि जो कम्बिनेशन का फॉर एग्जांपल सेम कम्बिनेशन पे 4 में से 2 उठा रहे हैं ना, तो परमुटेशन इसका लार्जर होगा कम्बिनेशन से। कम्बिनेशन का रिजल्ट इसका स्मॉल होगा, ठीक हो गया जी। अब फिर आपने इनमें से 3 उठाने हैं, ठीक हो गया। ABC ABD ACD वगैरह वगैरह, तो ये 4 बने। और ABC ACB ये डिफरेंट ऑर्डर बनेंगे, तो 24 आएंगे। सिंपल हो गया जी।